डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जब कोविड आया था, आपने सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया, यू वर द फर्स्ट वन। तो जाहिर है आपसे बेहतर इन्फेक्शियस डिजीजेस को मेरा ख्याल है पाकिस्तान में और कोई नहीं समझते होंगे, आई एम श्योर, बट सिंस आपने कोविड को आइडेंटिफाई किया तो इसलिए आपसे तो बनता है इस पे HIV पे बात करना। WHO का जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है, यानी बहरा रोम के जो मशरकी तरफ का पूरा जो ममालिक है, उनमें पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ सबसे तेज़ी से HIV फैल रहा है। और इनफैक्ट पिछले 15 साल में 200% HIV केसेस बढ़े हैं। इसके ऊपर BBC ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी निकाली, हिडन कैमरा के साथ उन्होंने पूरी बनाई थी, लोगों ने देखी भी होगी। उसके बाद बड़ा डिनाइल भी आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर सब कुछ बैठ गया। आपके ख्याल में पाकिस्तान में HIV की इन्फेक्शंस बढ़ने की नंबर 1 कॉज क्या है? So thank you very much and HIV actually is something जो कि मैं कोविड से पहले HIV पे ही ज़्यादा काम करता था, अभी भी HIV पे ज़्यादा काम करता हूँ। तो और आपका सवाल बहुत मुश्किल है बिकॉज देयर इज़ नो कोई एक चीज़ नहीं है जिसके वजह से HIV बढ़ रहा है। वाकई एमरो रीजन के अंदर पाकिस्तान प्रॉब्ली उस बकिया ममालिक के बरक्स पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस हैं, मगर एक चीज़ हमको सॉर्ट ऑफ जहन में रखने की ज़रूरत है कि एमरो रीजन के अंदर पाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्क भी है, बल्कि हमारे कुछ शहर बकिया मुल्क जो उस रीजन के अंदर हैं उनसे बड़े हमारे कुछ शहर हैं सिर्फ। एंड ये जो रीजन है, ताकि आपको पता हो कि ये पाकिस्तान से शुरू होता है और फिर ये वेस्ट की तरफ जाता है, अफ्रीका के शुरू के टॉप तक वो रीजन है। बट इसके बावजूद हमारे पास केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इसके कई वजूहत हैं। आई थिंक ये समझने की ज़रूरत है कि HIV पाकिस्तान में कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। आई थिंक तो हमारे जो पहले केसेस थे बिल्कुल शुरू 1980s के अंदर, ये वो लोग थे जो कि गल्फ से पाकिस्तान आ रहे थे। वो गल्फ में उनको लगता था पॉजिटिव आते थे और वहाँ से वो डिपोर्ट होके फिर पाकिस्तान आते थे। यहाँ पे कुछ इस तरह से केसेस आना शुरू हुए एंड जैसे कि हर चीज़ होती है, हम ये रिकग्नाइज़ नहीं कर पाए कि ये किस पॉपुलेशन में बढ़ेगा। और बहुत सारा जो हमारा जोर था वो था सेक्सुअल ट्रांसमिशन के ऊपर, मगर हुआ ये कि ये हमारे जो इंजेक्शन करने वाले जो नशा जो करते हैं उस पॉपुलेशन में फैला, और अब पाकिस्तान के अंदर हर 3 में से किसी एक को ये इन्फेक्शन है। तो यानी कि ये जो IV ड्रग यूजर्स हैं उसमें HIV का रेट बहुत ज़्यादा है। यानी जो ड्रग यूजर्स हैं उनमें से 1/3 में HIV है। यस, कुछ शहरों के अंदर इवन 40%। और इसी तरह से इस पॉपुलेशन से दीगर दूसरे पॉपुलेशंस में भी आ गया, जिसके अंदर हमारे वो लोग हैं जो कि मर्द हैं जो कि दूसरे मर्द के साथ सेक्स करते हैं, जिसको MSM कहते हैं। इसी तरह से जो हमारे हिजरा पॉपुलेशन है उनके अंदर, एंड ऑल्सो फीमेल जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके अंदर। और ये जो 4 पॉपुलेशन है ये हैं तो अलग अलग, मगर ये आपस में मिक्सिंग बहुत होती है इनकी। यहाँ पे रेट्स बढ़ना शुरू हो गए, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने काम भी करना शुरू किया, बहुत सारा काम किया, बहुत कोशिश की करने को, बहुत NGOs ने बहुत काम किया, मगर अनफॉर्चुनेटली है इसके साथ दूसरा जो हमारा जो एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा मसला है, वो ये कि हमारे जो हेल्थ सिस्टम है पाकिस्तान का वो बहुत अच्छा नहीं है। ख़ास तौर पे जब हम अस्पतालों के अंदर इन्फेक्शन की प्रिवेंशन की बात करें, जिसको हम IPC भी कहते हैं। अब इन्फेक्शन प्रिवेंशन अस्पताल में उसके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, एंड पाकिस्तान के अंदर दीगर ज़्यादातर अस्पतालों के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, वहाँ पे इसका एहतमाम नहीं किया जाता। और इसी वजह से वो शहर जहाँ पे ये IV ड्रग यूजर्स में रेट ज़्यादा है, वहाँ पे हमने फिर देखना शुरू किया कि जनरल पॉपुलेशन के अंदर इसके रेट्स बढ़ना शुरू हो गए।